परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए कि उसने मुझे और आपको फिर से जमा किया है कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। इस होली वर्ड चैनल के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर आपके सामने आने पाया और आपके सामने आकर परमेश्वर की महिमा को करने पाऊँगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए कि उसने हमें और आपको संभाल करके रखा है और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा मैं और आप बरकत को हासिल करने पाते हैं। आज परमेश्वर के हम कलाम में चलेंगे और एक सच्चाई और एक रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। सच्चाई, ताकि इस सच्चाई को जानने के बाद आप कभी भूखे ना मरें, आप कभी टुकड़े ना मांगें, आप कभी परेशान ना हो, आप कभी चिंता ना करें, क्योंकि आपने सच्चाई को जान ले। जब ये सच्चाई आपके जीवन में आएगी तो ये सच्चाई आपको भूखा मरने नहीं देगी और आप बढ़ते चले जाएंगे, सामर्थ्य होते चले जाएंगे। एक रहस्य आपको बताऊंगा, ये रहस्य जब आप जान जाएंगे तो इस रहस्य के द्वारा आपकी ज़िंदगी बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। इस रहस्य के द्वारा आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। इस रहस्य के द्वारा आप सांसारिक नहीं पर आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से दोनों प्ररूपों में बढ़ते जाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर के डील डॉल में और उग्नों में और मनुष्यों के डील डॉल और अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आप चाहते हैं बढ़ना आत्मिक और संसारिक रूप दोनों से, तो सिर्फ एक काम करें, परमेश्वर के इस रहस्य को और इस सच्चाई को जान जाइए कि परमेश्वर का ये रहस्य क्या है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को करने पाए। आज जब मैं वचन पढ़ूंगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज का टॉपिक क्या है और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसके 5 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है कामकाजी की कल्पना से केवल लाभ होता है। हालेलुया। जो कामकाजी है, जो मेहनत करने वाला इंसान है, जो परिश्रम करने वाला इंसान है, उसके कल्पना करने मात्र से ही लाभ होने पाता है। हालेलुया। आज सच्चाई ये है कि आप मेहनत करना शुरू करें। आज रहस्य ये है कि आप मेहनत करना शुरू करें। जब आप इस सच्चाई को, इस रहस्य को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो आप कभी भूखे नहीं मरने पाएंगे। हालेलुया। कभी आप किसी के सामने टुकड़े नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको परिश्रम करना और मेहनत करना आता है। जब आप इस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो आप बढ़ने पाएंगे। जब इस रहस्य को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे परिश्रम करना चाहिए, तो आप बढ़ने पाएंगे, आपका भला होगा, आप तरक्की को हासिल करेंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परिश्रम से सदा लाभ होता है। परमेश्वर के लोगों वचन बताता है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है। आलस करने से लाभ नहीं होता है, पर परिश्रम करने से सदा लाभ होता है। जो परिश्रमी हैं वो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। जो परिश्रमी हैं वो आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, सामर्थ्य को प्राप्त करने पाएंगे। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और 28 पद आपके लिए पढ़ूंगा और एक जवान से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इस जवान का नाम यरोबाम है और ये जवान शूरवीर है, लेकिन शूरवीर के साथ साथ इसके अंदर एक क्वालिटी है जिस क्वालिटी के द्वारा इसको यूसुफ के घराने के ऊपर अधिकारी बना दिया गया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। 11 अध्याय और 28 पद, पहला राजा 11 अध्याय और 28 पद लिखा है, यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब शमूएल ने जवान को देखा कि ये परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहरा दिया। अगर आप चाहते हैं आप मुखिया बन जाएं, आप चाहते हैं आप ऊंचा पद हासिल करें, आप चाहते हैं आप बरकत हासिल करें, आप चाहते हैं आप आशीष हासिल करें, आप चाहते हैं जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं आपका सम्मान हो, आप चाहते हैं आपके घर में आपकी इज्जत हो, आप चाहते हैं आपके बड़े आपकी इज्जत करें, आपके छोटे आपकी इज्जत करें, आप जिस कंपनी में हैं आपकी बड़ी इज्जत हो, आपका बड़ा मान सम्मान हो, तो सिर्फ एक काम करें, आप के अंदर क्या काबिलियत है ये डिपेंड नहीं करता है, पर आप परिश्रमी हो जाएं। जब आप परिश्रमी होंगे तो आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। सुलेमान की नज़र बड़ी पैनी है, सुलेमान बड़ा बुद्धिमान इंसान है और इस बुद्धिमान इंसान सुलेमान ने इस यरोबाम को देख लिया। इसकी क्वालिटी को नहीं देखा, मैं आपको बताऊं, इसके ताकत को नहीं देखा, इसकी ताकत को नहीं देखा कि इसके पास ताकत, ये शूरवीर है, ये लड़ता बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा योद्धा है, कि आप गुड वर्शिपर हैं, आप बहुत अच्छी आराधना करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप बहुत अच्छा मोटिवेट करने वाले वीडियोस को बनाते हैं।
क्वालिटी नहीं देखी, चीज़ों को नहीं देखा कि ये क्या कर लेता है, पर ये देखा कि ये परिश्रम करने वाला इंसान है। हालेलुया। पर ये देखा कि ये मेहनत करने वाला इंसान है, पर ये देखा कि ये बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करता है। और वचन बताता है कि कामकाजी की या परिश्रम करने वाले इंसान के कल्पनाओं से लाभ होता है। जो परिश्रम करता है उसका सदा ही भला होता है, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए सुलेमान की नज़र इस पर गई और सुलेमान ने कुछ और चीज़ों को वॉच नहीं किया है। ये नहीं वॉच किया कि ये बहुत पैसे वाला है कि गरीब है, ये नहीं वॉच किया कि इसके पास कितनी एजुकेशन है, ये नहीं वॉच किया कि ये क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा, ये नहीं वॉच किया कि इसकी माँ विश्वासी है कि अविश्वासी है, पर उसने ये नोटिस किया कि ये इंसान परिश्रमी है। परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करता हूँ है, चाहता है कि मैं और आप परिश्रमी बने, क्योंकि जब मैं और आप परिश्रमी बनेंगे तो मैं और आप परमेश्वर की बरकत को हासिल करने पाएंगे। ना सांसारिक रूप से, पर लिखा आत्मिक रूप से भी मैं और आप परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे। आज अगर आप दूसरों को देखकर चिढ़ रहे हैं कि नहीं उसके पास तो इतना हो गया, हो सकता है उसने परिश्रम किया होगा, उसने मेहनत करी होगी। आप किसी के न्याय नहीं हैं, आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप किसी को देख नहीं सकते। हो सकता है उसने मेहनत करी होगी, आपने नहीं देखा। उसने के अंदर काबिलियत है मेहनत करने की, उसने काबिलियत करी, इसलिए उसने अपना इतना बड़ा घर खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि मेहनती आदमी की कल्पना से और जो इंसान परिश्रम करता है उससे सदा ही लाभ होता है। अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के लाभ को प्राप्त करें, आज मैं दोनों क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। आप आत्मिक रूप से भी परमेश्वर के लाभ को देखने पाएंगे परिश्रम करने के द्वारा। दुआ करने में परिश्रमी बने, प्रार्थना करने में परिश्रमी बने, वचन पढ़ने में परिश्रमी बने, आत्माओं को जीत लेने में परिश्रमी बने, परमेश्वर के राज्य को फैलाने में परिश्रमी बने। आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त, अपने ऑफिस में जो काम आपको मिले उसको वफादारी से करें, परिश्रमी बने। जो काम आपको दिया जाए उसको ईमानदारी से करें, परिश्रमी बने, मेहनती करें, मेहनत करें, टाइम अपने ऑफिस में दें, अपने लोगों में दें, मेहनत करना शुरू करें। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको समर्थ देगा। और जब सुलेमान ने देखा कि यरोबाम जो बड़ा शूरवीर है ये परिश्रम करता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह में होकर सुलेमान ने उसको यूसुफ के घराने के ऊपर मुखिया ठहरा दिया है। अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं तो एक काम करना शुरू करें, इस सच्चाई को, इस रहस्य को अपने जीवन में लागू करें कि परिश्रम करेंगे हद से। हो सकता है आपने परिश्रम नहीं किया तभी आप तरक्की नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, कारण यह है कि आपने परिश्रम नहीं किया है। हो सकता है आप बरकत नहीं पा रहे हैं, कारण यह है। हो सकता है आपके बच्चे को बरकत नहीं, आपके घर में बरकत नहीं, आपके घरों में आशीषें नहीं ली जा रही हैं, कारण यह है कि आपने परिश्रम करना शुरू नहीं किया है। परमेश्वर के लोगों, आज परिश्रम करना शुरू करें। जब आप परिश्रम करेंगे तो आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर को भी परिश्रम करना अच्छा लगता है, तभी उसने उत्पत्ति 2:15 में आदम से कहा, बनाया ही है, तुरंत बनाकर पैदा किया है आदम को, तुरंत सांस दी है अपनी, और सांस देने के बाद आदम को एक हुक्म भी दे दिया और कहने लगा, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि आदन की वाटिका में रखा तो लिखा है, रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, वो उसमें काम करे, अदन की वाटिका में वो मेहनत करे, परिश्रम करे। और आपको पता सिर्फ एक बार नहीं, जब आदम अव्वा ने गुनाह कर दिया तब भी जब अदन की वाटिका से निकाले, कहने लगा तू अपने पसीने की रोटी को खाया करेगा। हालेलुया। मेहनत की कमाई खाओगे, परिश्रम करोगे तब बरकत मिलेगी, परिश्रम करोगे तब बढ़ने पाओगे, परिश्रम करोगे तब ऊंचा पद हासिल करोगे, परिश्रम करोगे तब मुखिया बन जाओगे, परिश्रम करोगे तब राजा के बाद तुम्हारी मर्जी पूरी करी जाएगी। आपको पता है यूसुफ के बारे में, यूसुफ एक काम कर रहा है। यूसुफ, मैं इसके कैरेक्टर से बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये मेहनती आदमी है। 39 अध्याय में लिखा है, जब पोतीफर के घर में रह रहा है तो लिखा है, ये जो भी काम करता है, जो भी मेहनत के काम करता है, खुदा इसे सफल करता है। क्यों सफल कर रहे हो परमेश्वर? कारण ये है कि ये मेहनत करने वाला इंसान है। जब ये राजा के पास गया, मिस्र के राजा के पास उसके रखा गया, लिखा है मिस्र के राजा ने हुक्म निकाल दिया कि मेरे बाद दूसरे नंबर का इंसान ये होगा, मेरे बाद लोग इसकी सुनेंगे, मेरे बाद लोग यूसुफ की मानेंगे, और उसे सारे लोगों के ऊपर मुखिया बना दिया, अधिकारी बना दिया, और वो मिस्र पर राज्य करने लगा उस राजा, उस फिरौन के साथ। हालेलुया। कैसे उन्हें पाया? क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तब परमेश्वर आपका ऊंचा पद देगा, जब आप मेहनत करोगे तो आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा, जब आप मेहनत करोगे तो आप उसकी रूह की सामर्थ्य में बढ़ने पाओगे और बरकत को प्राप्त करने पाओगे। आज बहुत से बड़े बड़े प्रचार
प्रचारक, आज बहुत से मिनिस्टर, बेनी हिन्न के बारे में हम देखते हैं, हम साधु सुंदर सिंह के बारे में सुनते हैं, बड़े 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 प्रीचरों के बारे में सुनते हैं। इन्होंने खुदा के वचन में मेहनत करी, इन्होंने खुदा के काम में मेहनत करी, इन्होंने खुदा की बातों में मेहनत करी, इन्होंने खुदा के अगुवाई पे चल के, खुदा के रास्तों पर चल के मेहनत करना शुरू किया। आप ब्रदर दिनाकरण को जानते हैं, इन्होंने खुदा के अनुग्रह में मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो खुदा ने इनको दिन ब दिन बढ़ा दिया, तरक्की दी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने पाई, ये बढ़ने पाए, बरकत प्राप्त करने पाए, बालमंदी हासिल करने पाए, इनके कहने के द्वारा बीमार चंगे होने पाए, हीलिंग मिनिस्ट्री को करने पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन से दिखाई दी, परमेश्वर ने इनसे इन्हें दर्शन दे करके बातचीत करना शुरू की। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, इन्होंने खुदा के रास्तों पर मेहनत करना शुरू करी। अगर आप भी चाहते हैं, आप मेहनत करके बढ़ना मांगते हैं, आप चाहते हैं आप बढ़ जाएं, आप चाहते हैं आप तरक्की करना पाएँ, तो सिर्फ एक काम, खुदा ने आपको सामर्थ दी है कि आप मेहनत करना शुरू करें। जब आप मेहनत करेंगे तो आप आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। मेहनती बने, मेहनत करने वाले इंसान बने, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप बढ़ने पाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आप खुदा की रूह में, खुदा की सामर्थ में बढ़ने पाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने पाएंगे, और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाएगा, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो खुदा खुद आपको बढ़ाएगा, आपको तरक्की देगा, और आपको अपनी बातें, अपने प्रेम की बातें सिखाएगा। नीति वचन उसका 19 अध्याय और इसके 15 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, आलस से भारी नींद आती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रह जाता है। आपको पता है, जब मैं वचन मुझे नहीं मिला, मैं पढ़ रहा था और कहने लगा आलस से भारी नींद। पहले तो मैं ये सोचता था बड़ी मेहनत करने से नींद आती, जब मैं बड़ी मेहनत करके आता हूँ, बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ा काम करने के बाद नींद आती। नहीं नहीं नहीं, सुलेमान कुछ कह रहा है, कहने लगा आलस से, जब तुम आलसी होते हो तो बड़ी नींद आती है। प्लीज़ हमको सो लेने दीजिए, हम बहुत थक गए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आलस से भारी नींद आती है, पर जो अपना काम ढिलाई से करता है, हालेलुया, वो भूखा रह जाता है। अगर आप आज भूखे रह रहे हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप रो रहे हैं, परेशान हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का सब कुछ कैसे करेंगे, तो मेहनत करना शुरू करें। हालेलुया। मेहनत के फल पर खुदा आशीष देता है, मेहनत के फल पर परमेश्वर बरकत और आशीषों को उंडेलता है। आज ज़रूरी है खुदा के लोगों कि आप मेहनत करना शुरू करें, मेहनती बने। जब आप मेहनत करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके लिए सारे रिसोर्स खुल जाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए खुदा रास्ते खोलता जाएगा, और आप खुदा की बरकत को हासिल करने पाएंगे। आपको पता है एक किस्सा, आपको पता होगा, जब पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास ये सब मछली पकड़ रहे हैं, आपको पता है ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। लेकिन आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेहनत करना छोड़ी नहीं, मेहनत करते रहे, और फिर जब थक गए, बैठ गए, यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने कहा मैं कहता हूँ जाल डालो, इस तरफ जाल डालो, मैं कह रहा हूँ इस तरफ जाल डालो। और इन्होंने सुना यीशु मसीह की बात, और कहने लगे, पतरस कहने लगा, तेरे कहने से मैं फिर से जाल डालूंगा, तेरे कहने से मैं फिर से कार्य करूँगा, तेरे कहने से मैं फिर से मेहनत करूँगा। अगर तू मुझे मेहनत पर आशीष देगा तो मैं फिर से करूँगा। और उसने करा, जैसे ही उसने मेहनत करी, परमेश्वर ने उसको इतनी मछलियाँ दे दी कि उनके जाल तक फटने लगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बरकत को हासिल करने पाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सामर्थ को हासिल करने पाएंगे। तोड़ों का दृष्टांत आपको पता ना है, 5 तोड़े और 2 टोले वाले ने मेहनत करी, लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने कोई मेहनत नहीं करी, रख दिया और कहा मेरा स्वामी तो बहुत कुटिल है, मेरा स्वामी तो बहुत डांटेगा अगर मैं उसके पैसे उसको वापस नहीं करूँगा। लिखा है जब स्वामी आया, 2 लोगों ने अपना हिसाब दिया और कहा हमने मेहनत करके इतने कमाए हैं, हमने मेहनत करके ये हासिल किया है। तो स्वामी ने क्या कहा पता है? कहने लगा मैं तुमने 5 थे, 5 और कमाए, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ 10 नगरों का अधिकारी। तुमने 2 थे, 4 कमाए, तुम्हें इतने नगर का अधिकारी। लेकिन जिसने 1 कमाया था उससे कुछ भी नहीं मिला और वो अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। परमेश्वर के लोगों, आज आलस करना छोड़ दीजिए। आलस आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, आलस आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, आलस आपके जीवन को निश्तो नाबूद कर देगा, आलस आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपको टुकड़ों टुकड़ों का मोहताज कर देगा। लेकिन जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करेंगे आप सरफराज होंगे।
जब आप मेहनत करेंगे आप बढ़ जाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आप प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज मेहनती बने, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाएंगे। नीति वचन में ही बहुत सी जगहों पर लिखा है और एक औरत के बारे में लिखा है। 31वें अध्याय को मैं विशेषकर 31वें अध्याय को आपके लिए पढ़ूंगा। 31वां अध्याय और इसके 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक औरत के बारे में लिखा। अभी तक तो मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, एक जवानों के बारे में बताया। इस औरत के बारे में क्या लिखा है, लिखेगा वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती और उसे मोल ले लेती और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती। ये एक ऐसी औरत की बात कर रहा है, एक ऐसी पत्नी की बात कर रहा है, एक ऐसी माँ की बात कर रहा है, एक ऐसी स्त्री की बात कर रहा है जो अपनी मेहनत से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। अगर आपने भी अपनी मेहनत से आज दाख की बारी लगाई है तो विश्वास करिएगा ये दाख की बारी बढ़ने ज़रूर पाएगी। ये दाख की बारी सूख कर जल कर ख़राब नहीं हो जाएगी। ये दाख की बारी बर्बाद नहीं हो जाएगी। ये दाख की बारी ख़त्म नहीं हो जाएगी, पर ये दाख की बारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने इस दाख की बारी को मेहनत से लगाया है। खुदा के लोगों, आज इस स्त्री की तरह मेहनत करना शुरू करें जिसने अपने दाख की बारी को मेहनत से लगाया है। आज अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ें, तरक्की करें, सामर्थ्य को हासिल करें, तो सिर्फ एक काम, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की आए, इकबाल मंदी आए, आपका बच्चा बढ़े, आप बढ़ें, सरफराजी को हासिल करें, तो सिर्फ एक काम, इस सच्चाई को अपने जीवन में रिसीव करें कि आप मेहनत करने वाले इंसान बने, मेहनत करने वाली लेडी बने, मेहनत करने वाले जवान बने। आप इस रहस्य को अपने जीवन में स्वीकार करें कि मेहनत करने वाला व्यक्ति बन करके, मेहनत करने वाली महिला बन करके परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप मेहनती बनूं। जब मैं मेहनत करूंगा तो मैं खुदा की बरकत को देखने पाऊंगा, खुदा के सामर्थ्य को देखने पाऊंगा। इसी नीति वचन के 31 से 27 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया। अगर आज आप आलस के द्वारा बिना परिश्रम के रोटी खा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितने दिन तक आप आलस के साथ खा पाएंगे, कितने दिन तक किसी के टुकड़ों पर आप पल पाएंगे, कितने दिन तक किसी के एहसान के नीचे आप रह करके रोटी खा पाएंगे। आपका खुदा चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे खादिम, मेरे वर्शिप लीडर, खुदा चाहता है कि मैं और आप परिश्रम की रोटी खाना शुरू करें। किसी के हाथ के नीचे नहीं, पर परिश्रम की रोटी, मेहनत की रोटी खाना शुरू करें। मेरा खुदा मुझे और आपको मेहनत की रोटी देना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, आइए अपने खुदा के पास चलें, अपने खुदा के कदमों में बैठें, अपने खुदा के ताबे रहें, उसकी महिमा करें, उसके वचन से लिपटे रहें, उसकी बातों से लिपटे रहें, उसके राज्य में मेहनत करें, उसकी बातों में मेहनत करें, उसके स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें, उसकी बातों की खोज में लगे रहें, उसके राज्य में मेहनत करें, उसकी बातों में मेहनत करें। और साथ साथ अब इस संसार में जब हमें कुछ काम दिए गए हैं उस कामों के द्वारा आप मेहनत करें, कमाएं, खाएं, मेहनत करें। मेहनत करने के द्वारा कुछ चीज़ों को कमा सकें, अर्न कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। परमेश्वर के लोगों, खुदा को अच्छा लगता है कि इंसान काम करे, खुदा को अच्छा लगता है कि मैं और आप काम करें। आज ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों कि मैं और आप काम करना शुरू करें, मैं और आप काम करना शुरू करें। आइए अपने आप को परिश्रमी बनाएं, आइए मेहनत करना सीखें, आलस नहीं। क्योंकि आलस के बारे में पता है क्या लिखा है? आलसी आदमी अपना ही मांस खाता है। आलसी आदमी अपना ही मांस खाता है। आज अपने ही शरीर को बर्बाद ना करें आलस करके, जंक ना लगाएं अपने शरीर में, पर मेहनत करना शुरू। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप बढ़ेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तो एक बाल बंद होंगे, जब आप मेहनत करेंगे तो आपका घराना भी बढ़ने पाएगा, आपका बच्चा भी आपको देख करके मेहनती बनेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत आने पाएगी। इस यरोबाम के बारे में लिखा है कि ये मेहनती था, इसलिए इसको यूसुफ के घराने पर आशीष दे दी गई। और आगे जब आप इसके 29 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, अजिया नबी आया और अजिया नबी में अपनी चद्दर यरोबाम पर डाल दी और यरोबाम से कहने लगा कि यरोबाम, तू जो मेहनती है, इसलिए खुदा ये चाहता है कि सुलेमान के बाद तुझे राजा बना दिया जाए। खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं आप पदोन्नति करें, आप मुखिया बने, आप राजा बने, आप बढ़ते जाएं, तरक्की करने पाएँ, तो आज ज़रूरी बात है, खुदा का वचन आपको और मुझे ये सिखाना मांग रहा है कि मैं और आप मेहनत करना शुरू करें। इस यरोबाम, इस जवान की तरह, इस यूसुफ की तरह, इस लेडीज़ की तरह जो परिश्रम करती, मेहनत करती है, मेहनत करना शुरू करें। जब मैं और आप मेहनत करेंगे तो मैं आप बढ़ जाएंगे, तरक्की करने पाएंगे
रहेंगे और हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने मेहनत करना शुरू किया है और मेहनत के द्वारा खुदा की तारीफ करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आज की दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग आपके लोग कह रहे हैं प्रभु कि हम मेहनत करेंगे, हमने बहुत आलस करके अपने जीवन को बर्बाद किया है, प्रभु चाहते हैं हम सबको मेहनती बना, ताकि हम मेहनत करें और तेरे राज्य में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों को शेयर करें और परमेश्वर की इस सच्चाई को और इस रहस्य को अपने जीवन में रिसीव करें। मेहनती बने, मेहनत करें, परिश्रम करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएँ। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। परिश्रमी बने और परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह।